तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजाद मैथमेटिक्स सहरसा में। आज हम फिर लाए हैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स 12th का जो बोर्ड एग्जाम 2022 में होगा, उसमें मैथमेटिक्स का कौन चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और उसको कैसे आसानी तरीका से कम समय में पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। 90+ मार्क आप ला सकते हैं। इसके लिए आपको हम बेस्ट तरीका बताएंगे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, सब्जेक्टिव में कितना ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट टाइप आंसर में कितना ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव में कितना ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और क्या कहते हैं, टोटल कितना चैप्टर होता है, चलिए देखते हैं कितना चैप्टर है और कौन चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाता है। चलिए देखिए, दो ठो बुक होता है, तो पहला बुक और दूसरा बुक अलग अलग हम कलेक्ट किए हैं। इसमें सबसे पहले देखिए बुक फर्स्ट में यानी 12th मैथमेटिक्स सिलेबस का, यानी कि बुक फर्स्ट में रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन से क्वेश्चन रहता है, फिर मैट्रिक्स से रहता है, फिर डिटर्मिनेंट से रहता है, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रहता है, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रहता है। अब इसमें रिलेशन एंड फंक्शन, अगर इसका हिंदी की बात की जाए, इसका हिंदी हो जाता है संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। इससे प्रत्येक साल लगभग 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। कुछ 3 से 4 नंबर का रहता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। फिर इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन का अगर बात की जाए, इससे भी लगभग 4 से 5 नंबर प्रत्येक साल पूछा जाता है, यानी कि 4 से 5 नंबर आता है, यानी कि इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से। फिर उसके बाद अगर मैट्रिक्स की बात की जाए, तो मैट्रिक्स में भी 5 से 6 नंबर पूछा जाता है, 5 से 6 नंबर प्रत्येक साल पूछा जाता है। फिर अगर डिटर्मिनेंट की बात की जाए, तो डिटर्मिनेंट से भी लगभग 6 से 7 नंबर पूछा जाता है, यानी कि डिटर्मिनेंट से भी 6 से 7 नंबर पूछा जाता है। यानी कि इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का हिंदी हो जाएगा इन्वर्स, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन का क्या हो गया, संबंध एवं फलन, इससे कितना 3 से 4 नंबर पूछा जाता है। फिर उसके बाद इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इससे भी 4 से 5 नंबर आता है। फिर अगर मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह की बात की जाए, तो आव्यूह में भी 5 से 6 नंबर पूछा जाता है। फिर अगर डिटर्मिनेंट की बात की जाए, तो इससे भी 6 से 7 नंबर प्रत्येक साल पूछा जाता है। फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बुक फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है। और फिर उसके बाद बुक सेकेंड की बात अगर की जाए, तो इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि 4 चैप्टर मिला के इसी को कहा जाता है कैलकुलस। यानी कि कैलकुलस में यही 4 चैप्टर रहता है। कैलकुलस में प्रत्येक साल लगभग 40 से 45-50 नंबर तक पूछा जाता है, यानी कि मिनिमम तो 40 नंबर पूछा ही जाता है, अधिकतम कहिएगा तो लगभग 50 नंबर तक जा सकता है। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसका हिंदी हो जाता है सातत्य एवं अवकलनीयता। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका हिंदी हो जाता है अवकलन का अनुप्रयोग। फिर अगर इंटीग्रल्स की बात की जाए, तो इसका हिंदी हो जाता है इंटीग्रल समाकलन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी समाकलन का अनुप्रयोग। यानी कि चैप्टर 4 मिला के, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, 4 चैप्टर मिला के कैलकुलस कहा जाता है। यही कैलकुलस, यानी इसका हिंदी हो जाता है कैलकुलस का कलन। ये 4 चैप्टर मिला के 40 से 50 नंबर पूछा जाता है। अब फिर अगर बात की जाए डिफरेंशिएशन इक्वेशन एंड वेक्टर अलजेब्रा की, देखिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी अवकल समीकरण, डिफरेंशिएशन इक्वेशन का हिंदी हो जाता है अवकल समीकरण। वेक्टर अलजेब्रा का सदिश बीजगणित, यानी कि ये दोनों चैप्टर मिला के 13 नंबर आता है। ये दोनों चैप्टर मिला के 13 नंबर पूछा जाता है। तो इससे प्रत्येक साल लगभग यानी कि 5 से 6 नंबर आता है, इससे भी लगभग 5 से 6 नंबर पूछा जाता है। यानी कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन से 5 से 6 नंबर,
फिर वेक्टर अलजेब्रा से भी 5 से 6 नंबर पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगर 3D ज्योमेट्री की बात की जाए, फिर उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, फिर प्रोबेबिलिटी है। देखिए 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति, इसका हिंदी हो जाएगा त्रिविमीय ज्यामिति, यानी 3D ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति। इससे रहता है 8 नंबर, ज्योमेट्री से 8 नंबर पूछा जाता है। फिर अगर लीनियर प्रोग्रामिंग का बात की जाए, यानी कि रेखिक प्रोग्रामन यानी इससे पूछा जाता है 9 मार्क। प्रत्येक साल इससे 9 मार्क पूछा जाता है। 3D से 8 नंबर पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी से 10 नंबर पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से 10 नंबर पूछा जाता है। कोई दिक्कत समझने में? टोटल 100 मार्क का परीक्षा होता है, जिसमें से आप लोगों को बता दिए कौन चैप्टर से कितना मार्क पूछा जाता है। यानी कि फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर होता है, फिर उसके बाद सेकेंड बुक में 7 चैप्टर होता है। दोनों मिला के 13 चैप्टर कलेक्ट करके फिर उसके बाद 100 नंबर का एग्जाम होता है। अब चलिए देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, टाइप क्या होता है एग्जाम का। देखिए एग्जाम का टाइप क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 60 ऑब्जेक्टिव पूछता है 60 नंबर का, जिसमें देखिए 60 इंटू 1, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक 1 नंबर का रहता है। अब इसमें देखिए 60 गुना 1 बराबर 50 मार्क। अब यहाँ आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, 60 गुना 1 तो 60 न होता है यहाँ, लेकिन 50 मार्क लिखा हुआ है। इसमें इसका क्या मतलब है, यानी कि इसमें से 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यानी कि 60 गो रहता है, उसमें से 50 को क्वेश्चन का आंसर देना है। अब 50 को 60 को रहता है तो उसमें से आपको 50 तो जो क्वेश्चन इजी लगता है उसको बना लीजिए, 10 को छोड़ दीजिए, 10 हमको नहीं बनाना है। अगर आप टोटल बना देते हैं 60 को, तो एग्जामिनर क्या करेगा, शुरू से गिनती करेगा और जहाँ तक उसको 50 पूर जाएगा उसके बाद छोड़ देगा। इसलिए जो इजी लगता है, जो हमसे बन जाए, जो आप लोगों से अगर बन जाता है तो पहले उसको बनाइए, 50 पुराइए, बस उसके बाद 10 को छोड़ दीजिए। यही में 10 ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है। देखिए 10 ऑप्शनल क्वेश्चन यानी कि 60 को रहता है, जिसमें से हमको 50 को क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसमें 10 ऑप्शनल क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप का 27 को क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप का 27 रहता है, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है। 27 गो में से 15 आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, जो इजी लगे उसको बना दीजिए, बाद बाकी को छोड़ दीजिए। और टोटल आप 27 बना देते हैं। फिर एग्जामिनर वही शुरू से गिनती करेगा, जहाँ तक उसको 15 पूरेगा, फिर उसके बाद उधर देखना छोड़ देगा। यानी कि 27, यानी कि इसमें से 15 को बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी कि 30 मार्क यहाँ से आपको मिल गया। इसमें भी क्या वो क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, यानी कि आपको जो इजी लगता है वो बनाइए, जो नहीं बनता है छोड़ दीजिए। अब फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, देखिए 8 इंटू 5 यानी कि 8 को पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें से 8 को पूछा जाता है तो इसमें से आपको क्या को बनाना है, इसमें से आपको बनाना है 4 इसमें से आपको 4 बनाना है। अब देखिए 8 पंचे तो 40 हो जाता, लेकिन 20 मार्क का ये रहता है। इसमें 4 गो ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, यानी 8 गो में से आपको 4 गो बनाना है, तो 4 पंचे 20। कोई दिक्कत? यानी कि लॉन्ग में 8 गो में 4 गो बनाना है, 8 गो में 4 गो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब इसको अच्छी तरह से तैयारी कैसे किया जाए, यानी कि कौन चैप्टर पढ़ेंगे कि हमको अच्छा से अच्छा मार्क चलाए। देखिए आप लोगों को सबसे इजी चैप्टर अगर लगता होगा तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लगता होगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से टोटल 13 नंबर आता है, दोनों मिला के 13 नंबर पूछा जाता है। फिर उसके बाद उससे भी थोड़ा इजी आपको इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन लगता होगा, यानी कि अगर तीनों को मिला दिए तो लगभग 20 नंबर हमको आ जाता है। तीनों चैप्टर लगभग बहुत आसान होता है, तीनों चैप्टर आप आसानी से पढ़ लीजिएगा तो आपको 20 नंबर आ गया, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आप कैलकुलस में भी डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाइएगा तो डिफरेंशिएशन से आपको अच्छा नंबर चलाएगा। इंटीग्रेशन भी थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं तो इंटीग्रेशन से भी बढ़िया नंबर आ जाता है। 2-3 महीना टाइम बचा हुआ, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तो 90+ नंबर आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग से बात की जाए तो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान चैप्टर है, इसे भी आप क्या कहते हैं
8 से 9 नंबर आराम से ला सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी 10 नंबर का पूछा जाता है, इससे भी आप आराम से 10 नंबर आ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है इस सब में से भी। तो इसी प्रकार आप क्या कहते हैं, यानी कि छोटा मोटा चैप्टर को कलेक्ट करके आसानी से अगर बना सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो अगर आप लोग ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे, अगर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं 3-4 महीना, तो आप हमसे भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, या आपको नंबर लिख देते हैं, उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कीजिए, यानी कि आप पढ़ सकते हैं। देखिए मेरा नंबर है 993114 फिर 3090, यानी कि नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए या क्या कहते हैं कॉल करके, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और बगल में लाल कलर का घंटी होगा उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।